बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है और राजधानी बेरूत पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने एक लिस्ट निकालकर ये भी बताया है कि पिछले दिनों हिजबुल्लाह के कितने सीनियर कमांडर को वो मार चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को इजराइल ने खत्म कर दिया तो इजराइल की जीत तय हो गई, बल्कि कहानी का सबसे बड़ा फैक्टर अभी बाकी है। ये फैक्टर है यूनिट 910। यूनिट 910 ही वो यूनिट है जो अब इजराइल के अंदर तबाही मचाने की प्लानिंग कर रही है। यही वो यूनिट है जिससे इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका को भी इससे खतरा है, क्योंकि इसने कुछ ही समय पहले न्यूयॉर्क तक में हमले की योजना बनाई थी। हिजबुल्लाह का एक आतंकी अली कुरानी कुछ समय पहले अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ लगा था। सिक्योरिटी एजेंसी ने उसे पकड़ा तो उसने खुलासा किया कि यूनिट 910 न्यूयॉर्क में हमले की भी प्लानिंग कर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये यूनिट 910 है क्या। दरअसल हिजबुल्लाह की एक सीक्रेट यूनिट है जिसे ब्लैक यूनिट या शैडो यूनिट भी कहा जाता है। इसी का नाम यूनिट 910 भी है। फिलहाल इस यूनिट का कमांडर तलाल हमियाद है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1992 में जब हिजबुल्लाह के उस समय के चीफ अल मुसावी को इजराइल ने मार गिराया था, तब यूनिट 910 ने ही इजराइल से बदला लेने के लिए कई एक्शंस को अंजाम दिया था। यह हिजबुल्लाह की ऐसी यूनिट है जो लेबनान के बाहर कई देशों में कई जगह ब्लास्ट को और अलग अलग एक्शन को अंजाम दे चुकी है। इस सीक्रेट यूनिट की खासियत है कि इसके ज्यादातर मेंबर लेबनान से बाहर हैं। इसके ज्यादातर मेंबर सीक्रेट रूप से दूसरे देशों में रहते हैं। कई मेंबर्स तो यूरोप और अमेरिका में भी बताए जाते हैं। कुछ समय पहले इस यूनिट ने न्यूयॉर्क में भी ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। हालांकि एक मेंबर अली कुरानी के पकड़े जाने से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि ये यूनिट कितने खतरनाक है और कितने खतरनाक इरादे रखती है। ये यूनिट लेबनान के बाहर हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। इसके ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ते हैं। इसके ऑपरेटिव अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ था, तभी यूनिट 910 का भी गठन हो गया था। इसे इस्लामिक जिहाद संगठन यानी IJO नाम से भी जाना जाता है। ये यूनिट इराक, सीरिया, यमन में शिया उग्रवादियों को प्रशिक्षण, अन्य सहायता प्रदान करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ काम करती है। ESO सीधे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करती थी। इस यूनिट को 60 से ज्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। यानी जो देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं घोषित करते, वो भी सिर्फ इस यूनिट को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इसके एक्शन की बात करें तो साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर, इसके साल 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक केंद्र पर बमबारी कर चुकी है ये यूनिट। साल 2012 में इस यूनिट ने बुल्गारिया के बरगास में भी इजरायली पर्यटकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती विस्फोट किया था। अब नसरल्लाह की मौत के बाद ये यूनिट इजराइल में बड़ा एक्शन कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स मार दिए, लेकिन अभी तक यूनिट 910 का हेड कमांडर तलाल हमियाद जिंदा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।